संसार की किस बात पर अब अहंकार किया जाए? सब छूट रहा है, सब जा रहा है, सब विलीन हो रहा है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या पर विश्वास न करने वाले लोगों को एक बार निवेदन करूंगा कि दो बहुत दूर नहीं है, वहां लातूर जाइए। कितना कष्ट उन बंधुओं को उठाना पड़ा, केवल 1 मिनट में ही तो हुआ था। लोगों ने कहा यह गरीब देश है, सूचनाओं की कमी थी, यंत्र नहीं थे। हमें भी ठीक लगा कि भाई हम लोग तो बड़े अभी डेवलपिंग कंट्री माने जाते हैं, विकासशील देश, इसलिए हमारे पास नहीं भी होगा। लेकिन पिछले वर्ष आपने देखा होगा टेलीविजन की स्क्रीन पर, जापान का बहुत बड़ा नगर कोबे, मुझे अपने विश्व प्रवास में सन 76 में वहां ठहरने का अवसर मिला और प्रेम महबूबानी नाम के एक सिंधी बंधु के यहां मैं ठहरा था। जब मैंने कोबे की वो सड़कें, वो अट्टालिकाएं, वो गिरते हुए पुल, वो टेढ़ी होती हुई रेल की लाइनें, ये सब देखी तो लगा कि ये तो बड़ा विज्ञान की दृष्टि से समुन्नत राष्ट्र है। लातूर में जो घटा वो तो इसलिए घटा कि हमारे पास सूचना देने वाले यंत्र नहीं था, ऐसा लोगों ने कहा। लेकिन वहां तो सब सूचना देने वाले यंत्र थे। परमात्मा की ये दुर्ललित लीला कभी कभी होती है। भगवान न करे कि उसकी पीड़ा किसी को सहन करनी पड़े, लेकिन ये तो उसकी अपनी इच्छा की बात, कौन उन्हें चैलेंज कर सकता है। लेकिन जब प्रकृति में कभी ऐसे परिवर्तन होते हैं तो उन अहंकारी व्यक्तियों को चेतना मिलती है। केवल जगत को सत्य मानने वाले भ्रमित लोग, जड़वादी समाज रचना पर विश्वास करने वालों के मुंह पर प्रकृति एक तमाचा लगाती है कि अभी संभल जाओ। तुमको नहीं लगता होगा, लेकिन संसार में परमात्मा ही सत्य है और जगत नित्य परिवर्तनशील। इस परिवर्तनशील जगत के बीच में रहकर उस अपरिवर्तनीय परमात्मा का बारंबार विचार करना, दर्शन करना और उसमें रत और संलग्न रहने का बार बार विचार करना, इसमें मानव जीवन सफल होगा। परमात्मा ने बड़ी कृपा की है, नेत्र दिए। श्री राम को रूप स्वरूप अनूप, विलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, हिये पुनि राम ही को थलु है। मति राम ही सो गति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बल है। सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। जगत में आने के बाद जीवन का फल क्या है, बड़ा प्रश्न लोग बार बार पूछते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, भाई मैं सबके लिए नहीं कह सकता हूं। भर्तरी ने कहा कि मैं सबके लिए नहीं कह सकता हूं। आत्मश्रेयसी तावदेव पुरुषो, कार्य प्रयत्नो महान, प्रोद्दीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यम कीदृशः। भर्तरी ने कहा, जिन्हें आत्म कल्याण करना है, जिन्हें केवल विनाशी पदार्थों की दुर्गंध से हटकर परमात्मा का चरण चंचरीक बनकर उनके पवित्र मधुपान से अपने मन रूपी मधुर को आनंदित करने का विचार जागा हो, केवल उनके लिए बात। आत्मश्रेयसी तावदेव पुरुषो कार्य प्रयत्नो महान। गोस्वामी जी ने कहा, इतनो जगजीवन को फल है। जगत में आने का फल इतना ही है, नेत्रों से प्रभु का दर्शन, कानों से भगवान की कथा, हाथों से माता पिता गुरुजनों और गरीबों की सेवा, चरणों से सुरालय की ओर कभी मत जाइए, चरणों से देवालय की ओर नित्य जाने का अभ्यास, हृदय की पीठिका पर अपने इष्टदेव का दिव्य मंदिर और विग्रह की प्रतिष्ठा, मत के भीतर चिंतन करने के लिए सात्विक विचार, निर्बल होने पर बल की याचना समर्थ परमात्मा से, सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। जगत में आए निरर्थक न जाए।